Hi everyone, welcome back to my channel Literature and Literature। तो अभी हमने लास्ट वीडियो में एडमंड स्पेंसर पढ़े थे। हम ऑर्डर ऑफ क्रोनोलॉजी में चल रहे हैं, एलिजाबेथन एज के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये है 9th राइटर हैं वॉल्टर रेले, 10th हैं रिचर्ड हैकलियड और 11th हैं रिचर्ड हुकर। ऑल ऑफ देम आर इन ऑर्डर ऑफ क्रोनोलॉजी ऑफ देयर डेट ऑफ बर्थ्स। डेट ऑफ बर्थ्स इंडिविजुअली आपको आगे मैं बताऊंगी, पर वो याद नहीं रखनी होती, ज़्यादा ये याद रखना होता है कि कौन कब आया, किससे पहले कौन था। एक बेसिक आइडिया अगर आप रखेंगे तो बहुत सारे सवाल तो उसी बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो आप। यू कैन नॉट रिमेंबर एवरीथिंग। जितना आप कनेक्ट करोगे, जितना आप चीज़ों को प्लेस करोगे इन टर्म्स ऑफ क्रोनोलॉजी, उतना आपके लिए अच्छा है। तो लेक्चर नंबर 22 है। अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले वो देखो, क्योंकि क्रोनोलॉजी में नहीं चलोगे तो लॉन्ग रन में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं, पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इट इज़ लाइक आई वुड एडवाइज़ कि आप क्रोनोलॉजी में ही चलो। तो लेट्स स्टार्ट विद वॉल्टर रेले। ओके, सो वॉल्टर रेले का ये डेट्स आप देख लो। एक चीज़ जो आपको इनके बारे में याद रखनी है वो है दैट ही वॉज एन एक्सप्लोरर। नाउ विद जस्ट दिस वन टर्म यू कैन अंडरस्टैंड कि किस टाइप के वर्क्स लिख रहे होंगे। सिर्फ इस वर्ड को अगर आप ध्यान रखोगे, एक्सप्लोरर, एक्सप्लोर उस ज़माने में यूजुअली डिनोट करता था कि आप वॉयजेस पे जा रहे हो, सी पे जा रहे हो, कुछ डिस्कवर करा आपने। तो ये सब होता था। तो उस टाइम पे, क्योंकि आपको मैंने एलिजाबेथन एज के फीचर्स में बताया था कि एक्सप्लोरेशंस शुरू हो गई थी, पीपल वर गोइंग एंड गोइंग ऑन एक्सपेडिशंस। अगर आपको याद है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब फॉर्म हुई है तो बहुत अच्छा आपको, क्योंकि वो ना एक अच्छे से आपको रिलेट कर पाओगे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी समथिंग दैट इज़ वेरी नोन टू अस। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी पूरी हिस्ट्री विच स्टार्ट्स, मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट्स फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स एडवेंट, राइट। तो अगर आपको ये पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी तो चलो मैं बता ही देती हूँ। सो ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज कंपोज तो नहीं, मतलब जिस भी दिन बनी थी, इट वॉज ऑन 31st December 1600। ठीक है, तो अब आप ये सोच सकते हो कि 1600 में एक ऐसी कंपनी बन गई जो जिनको फुल राइट्स थे इंडिया के साथ ट्रेड करने में। तो इसका मतलब है कि प्रेपरेशन तो पहले से चल पड़ी होगी। तो 1600 में अगर ईस्ट इंडिया कंपनी आई है तो लगभग यार 50-60 साल तो लगे ही होंगे। तो अब आप देखो वॉल्टर रेले कैसे टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं। देखो इनका डेट ऑफ बर्थ 1552 के अराउंड है, 1600 में आई है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये बेसिकली आपको नहीं लगता कि ये वन ऑफ द होते हैं ना, वो पायनियर्स होते हैं जो स्टार्ट करते हैं जो किसी चीज़ को। तो ये उस एज के अराउंड कहीं लाई कर रहे हैं जब इन्होंने स्टार्ट किया है एक्सप्लोर करना, और ये जो कॉन्सेप्ट है कॉलोनाइजेशन का, ये सब इंट्रोड्यूस करना, है ना। तो ये है एक एक्सप्लोरर, और इनके जो वर्क्स हैं वो भी आपको कुछ कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में दिखेंगे। इन्होंने कुछ डिस्कवर किया है, इन्होंने ये देखिए वर्जीनिया नाम की जगह ढूंढी थी, वो सब इसके बारे में बात करेंगे। पर पहले आप थोड़ी और बातें देख लो। इनका निकनेम था वाटर, एल हटा दिया है वॉल्टर से और वाटर बना दिया। ये इन्हें क्वीन एलिजाबेथ ने नाम दिया हुआ था। सो आपने किसी को निकनेम दिया है मतलब वो आपकी नज़रों में होगा, मतलब ये राइटर काफ़ी क्लोज रहे होंगे क्वीन एलिजाबेथ के। जी बिल्कुल, ही वॉज वन ऑफ हर फेवरेट्स। होते हैं ना कोर्ट में कुछ फेवरेट लोग होते हैं, तो ही वॉज वन ऑफ हर फेवरेट्स। ठीक है, इन्होंने एक वर्क लिखा है 1591 में। देखो डेट्स आपको याद नहीं करनी है, ये मैंने आपको क्यों बताई हैं डेट्स, ताकि आपको पता हो कि हाँ जी मैं क्रोनोलॉजी में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ये याद नहीं करनी है। तो 1591 में इन्होंने लिखा ओशन टू सिंथिया। इसमें आपको और कुछ याद नहीं रखना है, इतना याद रखना है कि इसमें जो सिंथिया है शी बेसिकली रिप्रेजेंट्स क्वीन एलिजाबेथ। अगर अब देखो याद कैसे करना होता है, अब सिंथिया आ गया, शी रिप्रेजेंट्स क्वीन एलिजाबेथ। अगर आपको पिछला लेक्चर याद होगा, मैंने स्पेंसर के बारे में पढ़ाया था, राइट। उसमें फेरी क्वीन थी, राइट। उसमें एक कैरेक्टर था जो एलिजाबेथ को रिप्रेजेंट करता है ना। एक्चुअली दो हैं, दो तीन हैं, कई बार अलग अलग लोग क्रिटिक्स अलग अलग तरीके से बोलते हैं, बट जो आपको याद रहना चाहिए, एक तो फेरी क्वीन खुद में ही क्वीन एलिजाबेथ है,
और ग्लोरियाना करके एक कैरेक्टर है, वो भी क्वीन एलिजाबेथ को डिनोट करती हैं अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स, है ना। तो इवन ब्रिटोमार्ट को भी बोलते हैं कुछ लोग। तो वो आप देख लो, आप एक बार रिवाइज़ कर लेना अगर आपको वो नहीं याद है, पिछला लेक्चर देखो पहले नहीं तो, और तभी आप कनेक्ट करोगे। मैंने सिंथिया बताया आपको कि क्वीन एलिजाबेथ को रिप्रेजेंट करती है इन द वर्क्स ऑफ वॉल्टर रेले, तो आपके दिमाग में आना चाहिए था कि हाँ, स्पेंसर में भी उन्होंने भी कुछ लिखा है, क्वीन एलिजाबेथ को उन्होंने भी किसी कैरेक्टर से डिनोट किया है, ठीक है, ये आपको याद आना चाहिए था। उसके बाद इनका वर्क आ गया द लाई, फिर आया द डिस्कवरी ऑफ गिना। अब आप मुझे ये बताओ, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इन्होंने डिस्कवर किया है कोई जगह, है भी ये एक्सप्लोरर, तो इसी बारे में होगा ये, है ना। और ये एक्चुअली इसी बारे में था, इन्होंने ये जगह डिस्कवर की थी, ये वेनेजुएला में है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, पर ये जगह इन्होंने डिस्कवर की है और उसके बारे में इन्होंने लिखा है, क्या है क्या नहीं है। लिखते हैं ना, ट्रैवलॉग्स लिखते हो आप, अकाउंट्स लिखते हो कि आपने क्या देखा, क्या आपको मिला, ताकि बाकी लोग भी जाने कि वहाँ क्या था। तो वहाँ पे उन्होंने एक एल डोराडो करके एक जगह बताई कि वहाँ पे एक एल डोराडो करके है जहाँ पे बहुत सारा गोल्ड है। तो ये मतलब ये कितना रियल है कितना नहीं है, इस पे डिबेट है, पर एक ऐसी जगह इन्होंने बताई जहाँ पे बहुत सारा गोल्ड अवेलेबल है, ठीक है। फिर उसके बाद वर्क आ जाता है आपका द निम्फ्स रिप्लाई टू द शेपर्ड। नाउ इट्स अ रिप्लाई टू द शेपर्ड, ठीक है। तो ओरिजिनल क्या है, द पैशनेट शेपर्ड टू हिज लव। अब द पैशनेट शेपर्ड टू हिज लव इज़ अ फेमस वर्क, not so famous work actually, by Christopher Marlowe, a work by a famous writer, that's what I would call it. क्रिस्टोफर मार्लो, ये आपने याद रखना है कि द पैशनेट शेपर्ड टू हिज लव इज़ बाय क्रिस्टोफर मार्लो, और उनका रिप्लाई दिया है द निम्फ्स रिप्लाई टू द शेपर्ड बाय वॉल्टर रेले। इट्स अ पैरोडी, पैरोडी समझते हो, किसी चीज़ को आपने मॉक कर दिया, किसी चीज़ को आपने मतलब हंसी मजाक टाइप चीज़ कर दी। अब जब आपने ऐसा किया तो ऑब्वियसली आप इसके अगेंस्ट ही लिख रहे होगे ना, दिस एंड दिस के नॉट हैव द सेम, क्या कहते हैं, मतलब ये सेम चीज़ को एडवोकेट नहीं कर रहे होंगे, जो ये बोल रहे होंगे ये उसके अगेंस्ट में जा रहे होंगे, तभी पैरोडी हुई ना। नहीं तो यू कैन कॉल इट अ कॉमेंट, अगर पॉजिटिव लाइट में ही होगा सब कुछ, कुछ नेगेटिव होगा, कुछ इन्होंने मजाक उड़ाया होगा, तो दैट इज़ वाई इट्स अ पैरोडी। ओके ओके, अब आपको जैसे वॉल्टर रेले का क्या है ना, नेट में इनके कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं वॉल्टर रेले के। वॉल्टर रेले यूजुअली ऑप्शंस में होते हैं, और ख़ासकर मतलब इनके कोई भी जैसे इनमें से किसी वर्क पे कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है नेट में, पर आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि रिसेंटली भी ये ऑप्शंस में फिगर कर रहे हैं, तो जो चीज़ ऑप्शन में आ रही है फिर वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। एक मिनट मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चंस ना, वैसे तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैंने सोचा आपको थोड़ा बता ही देती हूँ कि क्या क्वेश्चन आया है। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, बिल्कुल अनरिलेटेड क्वेश्चन है, दिस इज़ फ्रॉम एंथनी बर्गस, ये आप पढ़ेंगे जब आप मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न में जाएंगे। तो वहाँ पे पूछा है कि उनका एक नॉवल है अ डेड मैन इन डेडफोर्ड, हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर टू होम द टाइटल रेफर्स। अब इसमें ऑप्शन है आपके पास, वॉल्टर रेले, फिलिप सिडनी, क्रिस्टोफर मार्लो, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। इसका आंसर रेले नहीं है, लेकिन मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए बता रही हूँ कि ये रीसेंट क्वेश्चन है और ये इसमें वॉल्टर रेले ऑप्शंस में है, तो जो चीज़ ऑप्शंस में है वो आपको फिर पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अब बाकी ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है स्टोरी की तरह, ताकि आपको याद हो जाए कि वॉल्टर रेले कौन है, ये पूछेंगे नहीं आपसे, ठीक है। तो क्वीन एलिजाबेथ का मैंने आपको बताया कि अच्छी बनती थी, ठीक है, स्माइली फेस बनाया मैंने, और इसीलिए उन्होंने उनका निक नेम भी रखा था, फिर उन्होंने एक उनके लिए पोएम भी लिखी थी, है ना। तो क्वीन एलिजाबेथ ने इन्हें एक रॉयल पेटेंट दिया था कि आप वर्जीनिया में जाओ, और बेसिकली ये बोला था कि आप मतलब चले जाओ यार, जैसे एक मिलता है ना कि आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो, आपको आपको रॉयल परमिशन मिल गई है। तो जब ये वर्जीनिया गए उस टाइम पे ऑब्वियसली जगह का नाम वर्जीनिया नहीं था, ये वर्जीनिया जो नाम है ये इन्होंने खुद रखा था, वॉल्टर रेले ने क्वीन एलिजाबेथ के ऑनर में ये नाम रखा था जगह का, इट इज़ इन अमेरिका, राइट। तो ना एलिजाबेथ जो है, शी वॉज द वर्जिन क्वीन, राइट, शी नेवर मैरिड, दैट इज़ वाई शी इज़ कॉल्ड द वर्जिन क्वीन। तो उन्हीं के नाम पे उन्होंने वर्जीनिया नाम रख दिया उस जगह का, उनके ऑनर में। अब इन्होंने गलती क्या की, इनकी ना क्वीन एलिजाबेथ की एक वो होती है ना जो लेडीज़ हेल्प करती हैं क्वीन को, लेडीज़ इन वेटिंग कहते हैं उनको। तो
एलिजाबेथ थ्रॉकमोर्टन, नाम याद नहीं करना है, पर इनसे ना इन्होंने शादी कर ली और वो भी बिना बताए, एलिजाबेथ को बताया ही नहीं, क्वीन एलिजाबेथ को। तो ऑब्वियसली इनको गुस्सा आएगा, समबडी हु इज़ वन ऑफ योर फेवरेट पीपल, और उन्होंने आपको बताया नहीं कि वो शादी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको गुस्सा आया। तो उन्होंने क्या किया, इन्हें भेज दिया प्रिजन में। और प्रिजन क्या होती थी उस टाइम पे? टावर ऑफ लंदन, ये आप काफ़ी बार देखेंगे, ठीक है। तो ये हुआ। फिर चलो किंग जेम्स आ गए, इनकी इनसे पहले से ही नहीं बनती थी, क्योंकि इन्होंने ना क्या किया था, रेले ने एक तो इनके अगेंस्ट इन्होंने एक प्लॉट किया था, टू मर्डर द किंग, एक तो ये किया था। पर चलो कुछ इनका अग्रीमेंट हो गया, तो वॉल्टर रेले को किंग जेम्स ने फिर से एक एक्सपेडिशन पे भेज दिया। अब इन्होंने क्या किया, वॉल्टर रेले ने इस बार स्पेन से दुश्मनी मोल ली, और स्पेन से बहुत मुश्किल से रिलेशंस ठीक हुए थे इंग्लैंड के, और किंग जेम्स को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनके रिलेशंस स्पेन से ख़राब हों। तो जब स्पेन से रिलेशंस ख़राब हो गए, क्योंकि उन्होंने कोई पीस ट्रीटी थी जो साइन हुई थी इंग्लैंड और स्पेन के बीच में, जिससे था कि हम एक दूसरे के फ्रेंडली रहेंगे एक दूसरे के साथ, तो वो चीज़ उन्होंने वायलेट कर दी थी। अब अगर आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो स्पेन है, स्पेनिश आर्माडा याद है क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे स्पेनिश आर्माडा था, उन्होंने अटैक किया था इंग्लैंड पे, इंग्लैंड मिराक्युलसली जीत गया था, इवन दो उनकी जो फोर्सेस थी वो स्पेनिश आर्माडा के आगे कुछ नहीं थी, स्पेनिश आर्माडा वाज वे बेटर, फिर भी वो जीत गए थे। और तब से क्वीन एलिजाबेथ के बारे में लोगों ने बहुत हाईली सोचना शुरू कर दिया था। तो स्पेन तब से एक फ्रेंडली कंट्री नहीं है, पर नोबडी लाइक्स कि उनके नेबर्स और उनकी लड़ाई होती रहे। तो अगर आपको वर्ल्ड मैप आप देखना अभी कहाँ है इंग्लैंड और कहाँ है स्पेन, इतने क्लोज नेबर्स तो नहीं। जैसे अगर यहाँ इंग्लैंड है ना, तो यहाँ तो मतलब फ्रांस है, यहाँ जैसे जाके ना, यहाँ ये पोर्तुगल है, ये स्पेन है, तो मतलब नॉट वेरी फार, बट येस, सॉरी नॉट सो क्लोज, बट येस क्वाइट क्लोज। तो इनके साथ इनकी पीस ट्रीटी हो गई वायलेट। तो तब किंग जेम्स को आया गुस्सा, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने बहुत मेहनत करी थी ये पीस इस्टेब्लिश करने में नेबर्स के साथ, अपने स्पेन के साथ, तो इसीलिए इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, मार दिया गया। सो दैट इज़ द अनफॉर्चुनेट फेट ऑफ वॉल्टर रेले। ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर तो बिल्कुल भी नहीं है, ये ऑप्शंस में फिगर कर रहे हैं, इसीलिए आपको ये आना चाहिए। और स्टोरी इंटरेस्टिंग थी तो मैंने आपको बता दी, ये पूछने की संभावना नील के बराबर है। इसमें अगर आपसे कुछ पूछ सकते हैं तो ये आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ये नहीं भूलना, बिल्कुल भी मत भूलना, इसको स्टार लगा लो। और एक ये मत भूलना, क्योंकि ये क्रिस्टोफर मार्लो के एक वर्क का रिप्लाई है। क्रिस्टोफर मार्लो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, ठीक है। दूसरा, अच्छा हाँ, इन्होंने टोबैको इंट्रोड्यूस किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन्होंने टोबैको इंट्रोड्यूस किया था और पोटैटो इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में। ऑब्वियसली बाहर गए, इन्होंने ढूंढा, मिला होगा इनको टोबैको, है ना, तो इन्होंने वो इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आ जाओ आप अगले राइटर पे, जो कि है रिचर्ड हैकल्यूट। अब रिचर्ड हैकल्यूट का भी ऐसा है ना कि इन पे क्वेश्चंस नहीं आए हैं। एक हैकल्यूट वॉयजेस करके सवाल आया, वो भी ऑप्शंस में, क्वेश्चन तो पिछले 5-6 सालों में बिल्कुल भी नहीं है। पर हैकल्यूट आप इसलिए पढ़ लो क्योंकि ये भी एक वॉयजर थे, एक एक्सप्लोरर थे। तो इनका रोल ना क्या रहा है, इन्होंने, अभी हमने किसकी बात की, अभी हमने वॉल्टर रेले की बात की, राइट। वॉल्टर रेले को इन्होंने सपोर्ट किया है इन द सेंस, मैंने आपको बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल 1600 में, ये आप एक याद ही रख लो ये बात ना, फैक्ट, कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो फॉर्म हुई थी, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब एक ऐसी कंपनी फॉर्म हुई है जिसको ट्रेडिंग राइट्स दे दिए क्वीन ने, है ना, एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स दिए हैं इंडिया के, तो उससे पहले कुछ बेस भी होगा जिस वजह से वो कंपनी बनी होगी, उससे पीछे कुछ बैकग्राउंड भी होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि एक दिन अचानक से ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई, कुछ बैकग्राउंड रहा होगा। तो हैकल्यूट जो है, इन्होंने काफ़ी एडवोकेट किया कि वॉल्टर रेले को ना अपने जो उनके कोलोनाइजेशन वाले जो एक्सपीडिशंस हैं उनमें सपोर्ट करने को बोला क्वीन को, उनको बताया कि क्या क्या फ़ायदे हैं हमें कोलोनाइजेशन से और ये सब। तो जो हैकल्यूट है, उनका ये ज़्यादा रोल रहा हुआ है टू सपोर्ट रेले। उसके अलावा इनका जो पेपर में वर्क है वो आया है हैकल्यूट वॉयजेस। अब ये वाला, इसको वॉयजेस करके उन्होंने बोल दिया हैकल्यूट्स वॉयजेस, पर ये इनके वर्क से आप याद करना चाहें आप कर सकते हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट तो ये नहीं है, पर फिर भी आप ये थोड़ा, क्योंकि आपको वैसे भी समझ आ जाएगा यार, डाइवर्स वॉयजेस टचिंग द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका,
डिस्कोर्स कंसर्निंग वेस्टर्न प्लांटिंग, वेस्टर्न कहाँ हो गया, ये वर्ल्ड मैप है ना, रुको वर्ल्ड मैप बनाती हूँ मैं, ये है ना, कुछ ऐसा जैसा ही दिखता है, कुछ ऐसे ऐसे, और ये इंडिया आ गया आपका, कुछ ऐसा जैसा ही दिखता है वर्ल्ड मैप, है ना। तो यहाँ जैसे कहीं और ये है अपना इंग्लैंड है, तो अगर आप इनके उससे देखोगे तो ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो अमेरिका ये है, तो यूरोप की ये कहाँ को है, वेस्ट को है ना, तो ये वेस्टर्न प्लांटिंग। तो अब देखो ये अमेरिका, ये वेस्टर्न प्लांटिंग, तो ये अमेरिका में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, ये अमेरिका का कॉन्टिनेंट बनाया है मैंने, जो लग नहीं रहा अमेरिका पर ये अमेरिका है। तो अमेरिका का में इंटरेस्टेड थे ये कोलोनाइजेशन में, तो वेस्टर्न चल रहा है पहले। तो उसमें उन्होंने वॉल्टर रेले को भी सपोर्ट किया और क्वीन को भी समझाने की कोशिश की कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ये सब, ठीक है। बस इतना सा याद रख लो आप हैकलूट के बारे में, ये याद नहीं रह रहा तो कोई बात नहीं, मतलब इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रख लो कि इन्होंने वॉयजेस करे हैं और इनका भी कोलोनाइजेशन की तरफ बहुत झुकाव था। अब आ जाओ रिचर्ड हुकर पे, ये एक थियोलॉजियन है। अब यहाँ पे मैं प्रीस्ट लिख सकती थी, लेकिन आपको ये वर्ड आना चाहिए, थियोलॉजियन। थियोलॉजी इज़ रिलेटेड टू रिलीजन, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि क्या है ना, पेपर में वो टफ वोकैबुलरी डाल देंगे, फिर आपको नहीं आएगा। तो इट्स बेटर कि आप जानते रहो, हर चीज़ के लिए जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उससे भागना नहीं है, उसको याद करना है। थियोलॉजियन, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, रिचर्ड हुकर पे सिर्फ इसी बुक पे सवाल आता है और ये इंपॉर्टेंट है, ऑफ द लॉज ऑफ एक्लेसियास्टिकल पॉलिटी, ये याद रखना है। और अब देखो इस टाइटल से समझने की कोशिश करो कि क्या हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि एक्लेसियास्टिकल जो है इट्स रिलेटेड टू द चर्च। तो जब भी ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा, इट इज़ रिलेटेड टू द चर्च या कुछ भी रिलीजन से रिलेटेड ये रहेगा, ठीक है। इसमें 8 किताबें हैं, ये फैक्ट याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। अगर ये आपको पहले से याद है तब आप ये याद कर सकते हो, डेट्स नहीं याद करनी, ये याद कर सकते हो कि 5 बुक्स जो थी वो तब पब्लिश हुई थी जब ये, मतलब ही वॉज अलाइव, एंड 6, 7, 8 जो बुक्स थी वो पॉस्थ्यूमसली पब्लिश हुई थी, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि 6, 7 और 8 बुक जो थी इस वर्क की, ये पॉस्थ्यूमसली पब्लिश थी, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आया था, उसी से मैंने ये लिखा है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है कि जो एंग्लिकन ट्रेडिशन है इट्स अ 3 फोल्ड कॉर्ड नॉट क्विकली ब्रोकन। अब पेपर में पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग, 4 ऑप्शंस थे 1, 2, 3, 4, कि इन चारों में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द 3 फोल्ड कॉर्ड विच के नॉट बी क्विकली ब्रोकन। तो वो जो नॉट है वो तो आपको नहीं याद रखना, पर ये याद रखो कि 3 फोल्ड कॉर्ड क्या है, बाइबल, ट्रेडिशन और रीज़न। कहने का क्या मतलब था कि इफ़ देयर इज़ अ डाउट, आप सबसे पहले बाइबल देखेंगे, अगर आपको बाइबल से जवाब नहीं मिलता तो आप ट्रेडिशन देखेंगे, क्या चलता आ रहा है ना, आपकी सोसाइटी में क्या चीज़ चल रही है। ट्रेडिशन में भी आपको जवाब नहीं मिल रहा है, देन यू विल गो विद रीज़न, आपका लॉजिक क्या कहता है, क्या सही है क्या गलत है। अब आप इससे एक चीज़ देखो, अब देखो आपको ये पता चल रहा है कि ये बाइबल को भी मान रहे हैं, ट्रेडिशन को भी मान रहे हैं और रीज़न को भी मान रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये बहुत अपने ख्यालों में रिजिड नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये सोचते हैं, लॉजिकली सोच रहे हैं। तो डू यू थिंक ही विल लाइक प्योरिटन्स? प्योरिटन्स जो क्या थे, प्योरिटन्स, हु वर प्योरिटन्स? दे वर बेसिकली प्रोटेस्टेंट्स जो बहुत स्ट्रिक्ट थे अपने रिलीजन को लेकर, एकदम, मतलब कि यू नो क्या क्या कैसे थे प्योरिटन्स, कि अगर आपको वो कैरेक्टर याद होगा, 12th नाइट में एक कैरेक्टर है मालवोलियो, है ना, ही वॉज वॉट, ही वॉज अ प्योरिटन। तो ये लोग मोरल्स को लेकर, चीज़ों को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो बिकॉज ही इज़ ऑल्सो एडवोकेटिंग द बाइबल, बट एट द सेम टाइम ही सेइंग दैट रीज़न इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्हें प्योरिटन्स पसंद नहीं होंगे, क्योंकि प्योरिटन्स जो हैं वो बहुत स्ट्रांगली बाइबल में बिलीव करते हैं, एंड बाइबल इज़ लिटरली एवरीथिंग फॉर देम, ठीक है। तो ही क्रिटिक्ड प्योरिटन्स एंड देयर अटैक ऑन चर्च ऑफ इंग्लैंड, चर्च ऑफ इंग्लैंड को उन्होंने अटैक किया है, और बुक ऑफ कॉमन प्रेयर उसके बारे में भी क्रिटिक है, ठीक है। मतलब प्यूरिटन्स जो बुक ऑफ कॉमन प्रेयर को अटैक करते थे उसके बारे में क्रिटिक है, ठीक है। दैट्स इट अबाउट रिचर्ड हुकर। इसमें आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये आप नहीं भूल सकते हो,
ये याद रख लो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन आपने नहीं सुना होगा, आपको नहीं पता होगा, लेकिन अगर आपको सिर्फ इतना ढंग से याद होगा ना कि ही वॉज अ क्रिटिक ऑफ प्योरिटन्स, आप क्वेश्चन में आंसर डिराइव कर सकते हो। यू कैन नॉट रिमेंबर एवरीथिंग, आपका ह्यूमन माइंड का एक कैपेसिटी है, राइट। इतना पढ़ लो, याद कर लो बहुत ढंग से, ताकि पेपर में आए तो आपको ऑप्शन देखने की ज़रूरत ना पड़े कि हाँ किसके क्रिटिक थे, प्योरिटन्स के थे कि किसी और के थे। आपको इनका नाम देख के याद आना चाहिए कि ही वॉज अ क्रिटिक ऑफ प्योरिटन्स एंड ही बिलीव्ड इन अ थ्री फोल्ड गॉड विच वॉज द बाइबल, ट्रेडिशन एंड रीजन। 8 किताबें थी, 3 किताब ये और जो पॉस्ट्यूमसली पब्लिश हुई थी, ठीक है। दैट इज़ अबाउट दिस एंड आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ आई थिंक यू थिंक आई नीड इम्प्रूवमेंट इन अ पर्टिकुलर थिंग, कहीं मैंने ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ाया, एक्सप्लेन नहीं किया, आपको नहीं समझ में आया, प्लीज़ कमेंट, क्योंकि वो मुझे भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। और अगर मैं पढ़ा रही हूँ और किसी को हेल्प नहीं हो रही है तो फिर इट्स लाइक कि मेरा पर्पज़ ही डिफीट हो गया। तो आप अगर मुझे बता दोगे कि हाँ यहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हो, तो ट्रस्ट मी मैं बहुत कंस्ट्रक्टिवली लेती हूँ। तो प्लीज़ राइट डाउन आपको जो भी लगता है। सो दैट्स इट अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। अगला वीडियो होगा अबाउट फिलिप सिडनी, मोस्ट प्रॉबेबली, इफ़ आई एम राइट अबाउट द क्रोनोलॉजी। इज़ इट फिलिप सिडनी? पता नहीं, देखते हैं क्या है, मैं भूल गई क्रोनोलॉजी, सॉरी अबाउट दैट। ऑलराइट देन, बाय बाय, टेक केयर।